नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिकी मालाकार और आपको स्वागत है मेरे चैनल मैकेनिकल मालाकार पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट के बारे में, यानी हमारा जो रॉकेट के फ्यूल होते हैं वो कितने तरीके का होता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें रॉकेट फ्यूल के बारे में पूरी जानकारी के लिए। तो प्रोपेलेंट हमें दो अवस्था में मिलते हैं, पहला सॉलिड यानी कठिन अवस्था एवं दूसरा लिक्विड यानी तरल अवस्था। अब हम एक एक करके जानेंगे कि सॉलिड प्रोपेलेंट एंड लिक्विड प्रोपेलेंट कैसे काम करता है। तो पहले सॉलिड प्रोपेलेंट पे आप देखेंगे कॉम्पोजिशन। सॉलिड प्रोपेलेंट्स आर ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर बॉन्ड टुगेदर इन ए सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड जो प्रोपेलेंट होता है हमारा, उसमें फ्यूल एवं ऑक्सीडाइजर अलग अलग होते हैं। तो उन दोनों को मिक्स करके हमारे जो रॉकेट है उनमें यूज़ किया जाता है सॉलिड अवस्था में। उसके बाद स्टोरेज। Solid propellants are stable and can be stored for long periods without any significant degradation। इसका मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट को हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं विथआउट एनी डिग्रेडेशन, यानी कुछ खराबी के बगैर। उसके बाद परफॉर्मेंस। वंस इग्नाइटेड सॉलिड प्रोपेलेंट्स बर्न एट ए प्री डिटरमाइंड रेट and cannot be controlled or shut down. They provide high thrust but lack the flexibility of control during flight। इसका मतलब हमारा जो ये सॉलिड रॉकेट होता है, इसको अगर हम एक बार जला देते हैं तो ये रुकता नहीं है और इसे हम कंट्रोल भी कर नहीं सकते दाएं बाएं कि इस तरफ जाओ क्या उस तरफ जाओ। तो इस कारण ये जो हमारा रॉकेट होता है ये कंट्रोल पे कम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन इसका जो थ्रस्ट होता है वो दूसरे रॉकेट प्रोपेलेंट की तुलना में बहुत ही हाई होता है। उसके बाद यूज़। कॉमनली यूज्ड इन मिलिट्री मिसाइल्स, फायरवर्क्स एंड सम स्पेस लॉन्च बूस्टर्स। तो इस प्रोपेलेंट को हम मिलिट्री के जो मिसाइल्स होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, उनमें हमारे जो फायरवर्क्स, आतिशबाजी जो होते हैं उनमें, और हमारे जो स्पेस के रॉकेट्स होते हैं उनमें बूस्टर यानी लॉन्चिंग के समय हमारे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें अधिक थ्रस्ट देने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद लिक्विड प्रोपेलेंट पे हम देखेंगे कॉम्पोजिशन। लिक्विड प्रोपेलेंट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म। तो हमारे जो लिक्विड के प्रोपेलेंट्स होते हैं वो दोनों अलग अलग जगह पे फ्यूल एवं ऑक्सीडाइज़र के रूप में रखे जाते हैं, क्योंकि दोनों अगर एक साथ रहे तो एक्सप्लोड हो सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज। लिक्विड प्रोपेलेंट्स रिक्वायर कॉम्प्लेक्स स्टोरेज सिस्टम ऑफन इंक्लूडिंग क्रायोजेनिक टेम्परेचर फॉर फ्यूल्स लाइक लिक्विड हाइड्रोजन। यानी हमारा जो लिक्विड प्रोपेलेंट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कठिन अवस्था में रहता है, क्योंकि अगर हमारा फ्यूल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो वो अंदर ही ब्लास्ट हो सकता है। इसके लिए उसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर में रखते हैं यानी ठंडा रखते हैं ताकि वो अधिक गर्म ना हो सके। उसके बाद परफॉर्मेंस। लिक्विड प्रोपेलेंट्स कैन बी throttled, stopped and restarted, allowing for greater control over rocket's thrust and trajectory. This flexibility is crucial for precise maneuvers in space। यानी लिक्विड प्रोपेलेंट्स का जो रॉकेट रहता है उनको हम स्पीड बड़ा कमा सकते हैं, उनको स्टॉप कर सकते हैं एंड उनको रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन रॉकेट्स को हम स्पेस मिशंस पे ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेट कंट्रोल चाहिए। तो उसके बाद यूज़। वाइडली यूज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सैटेलाइट लॉन्चेस वेयर प्रीसाइज कंट्रोल एंड हाई एफिशिएंसी आर नेसेसरी। इसका मतलब हमारे जो ये लिक्विड प्रोपेलेंट का रॉकेट रहता है वो स्पेस के एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एवं जो हमारे जो सैटेलाइट होते हैं उनके लॉन्चिंग के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। व्यावहारिक रूप से अगर देखें तो दोनों प्रोपेलेंट्स को हम अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। इन दोनों प्रोपेलेंट का समरी देखते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट सिंपल, स्टेबल, हाई थ्रस्ट, नॉन कंट्रोलेबल आफ्टर इग्निशन। तो हमारा जो सॉलिड प्रोपेलेंट रहता है वो सिंपल है, वो स्टेबल है, उसमें हाई थ्रस्ट हमको मिलता है और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड प्रोपेलेंट कॉम्प्लेक्स, लेस स्टेबल, हाई कंट्रोलेबल, सुइटेबल फॉर प्रिसाइज स्पेस मिशंस। यानी हमारा जो लिक्विड प्रोपेलेंट्स का रॉकेट रहता है वो सॉलिड प्रोपेलेंट्स की तुलना में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो लेस स्टेबल है, उसमें हाई कंट्रोल मिलता है और ये सुइटेबल है प्रिसाइज स्पेस मिशंस के लिए। तो अगले कुछ वीडियो में हम एक सॉलिड प्रोपेलेंट का रॉकेट बनाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करता है।
तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिए। आपके फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।